एक ऐसा नाम जो अपनी पार्टी का भविष्य माना जाता था, आज वही नाम सवालों के घेरे में है। आज हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की, जिनके सियासी करियर में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आ गया है। एक वक्त था जब राघव चड्ढा को पॉलिटिक्स का एक उभरता सितारा माना जाता था, लेकिन हाल में जो कुछ हुआ है उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर उनके साथ हुआ क्या? और देखिए, इस पूरे विवाद के सेंटर में है ये चौंकाने वाला आरोप। और ये आरोप किसी और ने नहीं, बल्कि पार्टी के ही एक पुराने साथी ने लगाया है, वसूली। सिर्फ ये एक शब्द ही इस पूरी कहानी की गंभीरता बताने के लिए काफी है। तो चलिए, इस कहानी के उस मोड़ से शुरू करते हैं जहां से सब कुछ बदलता हुआ नजर आने लगा। तारीख थी 2 अप्रैल 2024। आम आदमी पार्टी यानी एएपी ने अचानक राघव चड्ढा को राज्यसभा में अपने डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं था। ये पहला पब्लिक सिग्नल था कि पार्टी के अंदर शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इसके ठीक बाद आपके पूर्व नेता नवीन जयहिंद के सनसनीखेज दावे सामने आए। उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया कि सारा झगड़ा वसूली के पैसे को लेकर था, जिसे कथित तौर पर लंदन ले जाया गया। जयहिंद ने तो यहां तक दावा कर दिया कि चड्ढा के साथ मारपीट हुई थी और इसी वजह से उनकी आंख में चोट भी आई। तो सवाल ये उठता है कि चड्ढा इस मोड़ तक पहुंचे कैसे? इसका जवाब उनकी शुरुआत में ही छुपा है। चलिए, एक नजर डालते हैं कि उनका ये सफर शुरू कहां से हुआ था। 1988 में जन्मे राघव चड्ढा ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के मशहूर मॉडर्न स्कूल और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की। पॉलिटिक्स में आने से पहले वो एक जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और डिलॉयट जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके थे। मतलब राजनीति में कदम रखने से पहले ही उनका एक बहुत मजबूत प्रोफेशनल बैकग्राउंड था। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने का मतलब है कि उन्हें फाइनेंस और ऑडिटिंग की गहरी समझ थी। एक ऐसा स्किल जो बाद में उनकी राजनीतिक भूमिकाओं में बहुत काम आया। वो आम आदमी पार्टी की शुरुआत से ही उसके साथ थे। उनका पहला बड़ा काम था 2012 में दिल्ली लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार करना। बस यहीं से उनके राजनीतिक करियर की नींव पड़ी। उनका पार्टी में कद बहुत तेजी से बढ़ा। सोचिए, सिर्फ 26 साल की उम्र में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और प्रवक्ता जैसी बड़ी जिम्मेदारियां, ये दिखाता है कि पार्टी लीडरशिप को उन पर कितना ज्यादा भरोसा था। वो बहुत जल्द ही टीवी पर एएपी का एक जाना पहचाना और युवा चेहरा बन गए। चलिए, अब उनके करियर के उस दौर की बात करते हैं जहां उन्होंने एक के बाद एक राजनीतिक कामयाबियां हासिल की। ये टाइमलाइन उनके करियर की रफ्तार को साफ दिखाती है। सिर्फ 2 साल के अंदर एक विधायक बनने से लेकर पंजाब की बड़ी जीत में एक अहम किरदार निभाने और फिर देश की संसद तक पहुंचने तक उनका उदय वाकई में बहुत तेज था। और ये तरक्की सिर्फ पार्टी के अंदर ही नहीं थी। 2020 के दिल्ली चुनाव में उनकी जीत जबरदस्त थी। आप इस स्लाइड पर देखिए, 57% से ज्यादा वोट शेयर और 20,000 से भी ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीतना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। और फिर महज 33 साल की उम्र में वो भारत की राज्यसभा के सबसे युवा सदस्य बने। ये उनके करियर की एक और बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन सत्ता का सफर कभी भी सीधा और आसान नहीं होता। चलिए, अब उन चुनौतियों और विवादों पर एक नजर डालते हैं जो उनके साथ साथ चलते रहे हैं। हम इन्हें बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से देखेंगे। पहला बड़ा विवाद था जालसाजी का आरोप, जिसके चलते उन्हें संसद से सस्पेंड तक कर दिया गया। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप था जिसने उनकी साख पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए। अगला मामला था दिल्ली शराब नीति से जुड़ा हुआ। यहां एक तरफ ईडी की चार्जशीट में उनका नाम था, तो दूसरी तरफ राघव चड्ढा का जोरदार खंडन। उन्होंने इसे अपनी छवि खराब करने का एक प्रोपेगेंडा बताया। और फिर पंजाब से एक और संगीन आरोप सामने आया, और इस बार तो यह आरोप उनकी ही पार्टी के एक विधायक ने लगाया था। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में पार्टी ने राघव चड्ढा पर एक्शन लेने के बजाय आरोप लगाने वाले विधायक तो ही सस्पेंड कर दिया। इंसानी घटनाओं के बाद ये कहानी हमें आज के दौर में वापस ले आती है, जहां राघव चड्ढा का भविष्य अनिश्चितता के बादलों से घिरा हुआ है। वो महीनों तक राजनीति से दूर रहे और पार्टी ने वजह बताई कि उनकी आंखों की एक जरूरी सर्जरी हुई है ब्रिटेन में। लेकिन ये सब ठीक उसी समय हुआ जब ये पूरा राजनीतिक बवंडर चल रहा था। अब जब वो वापस आए हैं तो उनकी वापसी पर भी सवालों के बादल मंडरा रहे हैं। और हम इस चर्चा को इसी एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या ये सब इस उभरते हुए सितारे के करियर में सिर्फ एक छोटा सा झटका है, या फिर ये पार्टी के साथ एक ऐसी दरार है जो अब भर नहीं सकती? इसका जवाब तो अब सिर्फ वक्त ही देगा।